हेलो एवरीवन। सो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लास्ट वाला वीडियो में 50 तक हो गया था एमसीक्यू। सो इस वीडियो में 51 से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 51 नंबर क्वेश्चंस क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के हिसाब से करना है, अरेंज करना है। तो देखो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml है ना। देन रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है तुम्हारा 1100 to 1200 ml है ना, पर ब्रेथ होता है। एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है भाई सब 1000 से 1100। ठीक है, फिर इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 2500 to 3000 ml। ठीक है, सो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम, तो 4, उसके बाद हो गया तुम्हारा 4 हो गया, देन 2 हो गया, देन हो गया 3, देन ऑन। ठीक है, सो आंसर हो गया तुम्हारा 51C। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफोर्ट। ठीक है, तो कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायर्ड इफोर्ट, मतलब हम फोर्सफुल्ली कितना निकाल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर है ना। तो क्या होगा इसका, देखो, तो आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पायर्ड इफर्ट, मतलब ये बोला है कि फोर्सफुल्ली इंस्पायर किया था पहले, उसके बाद फोर्सफुली निकाला, तो क्या क्या निकलेगा, पहले तो जो अंदर घुसा था क्या फोर्सफुली इंस्पायर है ना, तो IRV ये भी निकलेगा। उसके बाद नॉर्मल हम TB निकाल सकते हैं। उसके बाद फोर्स्ड एक्सपायर भी कर सकते हैं ना, तो ERV भी निकलेगा। तो इसमें क्या आ गया, IRV आ गया, ERV आ गया, देन ना TB आ गया एंड ERV, तो तीनों आ गया ना। तो ये टोटल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। भाई सब हो गया तुम्हारा ये बोला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू, क्या होता है ये, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। हाँ, ये भी हो सकता है, या तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ इनसाइड भी ले सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दोनों सेम ही है। ठीक है, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ERV प्लस TB प्लस IRB, ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों का तीनों करेक्ट है, सो ऑप्शन हो गया तुम्हारा D, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब FRC कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, FRC मतलब क्या होता है, जो लंग के अंदर रेसिड्यू रहता है, खाली रहता है ना, आफ्टर ए नॉर्मल ये वाला इधर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग के अंदर जितना हवा या जगह रहेगा उसको बोलेंगे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। मतलब वो हम नॉर्मल एक्सचेंज में हेल्प होता है ना, फंक्शन करते हैं उसका एक, तो होता है कितना ERV प्लस RV खाली रहता है ना। हो गया, तो ऑप्शन हो गया B। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग डैश व्हिच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्रीथिंग का मूवमेंट मेजर कर सकते हैं, वो होता है तुम्हारा स्पायरोमीटर, है ना। सो 55 हो गया C आंसर। देन ए स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर, इंस्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर, देखो IC मतलब इंस्पायर्ड कैपेसिटी, हाँ ये लिखा सकता है। RV रेसिडुअल वॉल्यूम, अरे भाई साहब ये तो हम कभी मेजर कर ही नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते है ना, RV इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, तो ये हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर लंग से निकल दिया तो लंग कोलैप्स हो जाएगा, है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायरेटरी एयर इन लंग्स अल्टीमेटली रिसेस, इंस्पायरेटरी एयर इन लंग अल्टीमेटली रिसेस क्या होता है, ओबियसली अल्टीमेटली एल्वेयर तक ही आएगा, है ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mm पर मर्क्यूरी, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एल्वेलर एयर इज 40। हाँ ये तो सही है, ठीक है, एल्वेलर में सही रहता, एल्वेलर में 40 रहता है इसका। ऑक्सीजन इन एल्वेलर एयर 104, ये सही है। इसका जो 60 है NCERT में, वो देख लेना एक बार, ठीक है।
ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, ये सही है। हाँ, ऑक्सीजन होता है 95, कार्बन डाइऑक्साइड 95 कभी नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रेंज या तो 40 या तो 45, ये 20, इसके 20 में है, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारा होगा तुम्हारा ए, तो ए इज द रॉन्ग आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? कौन सा होगा? फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स कौन सा अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन? तो पार्शियल प्रेशर भी, कॉन्सेंट्रेशन भी फैक्टर है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस ये भी एक फैक्टर है, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो 3 लेयर होता है ना, वो होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ऑल ऑफ दिस भैया, तो इसमें तो तीनों ही करेक्ट है ना। देन लंग एल्वियोलाई ऑफ मेमल्स हैव ए थिन वॉल कॉम्पोज्ड ऑफ, मतलब एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ क्या होता है? सिंपल क्यूबिडल नहीं, क्यूबिडल तो नहीं होता है भाई साहब, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है ना, SSE। तो ये तो डायरेक्ट ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन रेबिट इज, ये कैसा क्वेश्चन हो गया? तो रेबिट हो गया एक तुम्हारा मेमल है ना, अगर मेमल है तो और हायर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ऑब्वियसली क्यूटेनस तो नहीं होगा, म्यूकोसा भी नहीं है, ट्रेकिया तो ये सब इंसेक्ट में मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा? लांग होगा, लांग मतलब पाल्मोनरी रेस्पिरेशन है ना। सॉरी, द नेक्स्ट देखो, द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेजरली मेड ऑफ, कितना लेयर होता है? ऑब्वियसली 3 लेयर होता है ना। तो ये देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाउ मच टाइम हायर देन द ऑक्सीजन? 20 to 25 है ना। मतलब डायरेक्ट पेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट तुम्हारा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड? कितना होगा ये? कितना होता है ये? कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड? कितना होता है? 40 होता है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कितना होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होता है तुम्हारा 45। तो 40 से अगर 45 माइनस करेगा तो कितना आएगा? -5 है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बोला है, द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई, अमाउंट ऑफ, कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? तो ये तो सही है ना। डिफ्यूजन ऑक्सीजन कहाँ से होता है? एल्वियोलाई से टिश्यू तक भी होता है और टिश्यू से एल्वियोलाई में भी होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड थ्रू मेम्ब्रेन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड थ्रू मेम्ब्रेन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये भी सही है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होता है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन पाल्मोनरी आर्टरी देन दैट ऑफ पाल्मोनरी वेन। नहीं भाई साहब, क्योंकि पाल्मोनरी आर्टरी में क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक्सेप्ट पाल्मोनरी आर्टरी। तो पाल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसमें। तो ये वाला भाई साहब गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया डी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज, ये क्या होता है? लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, ये लेस देन 1 मिलीमीटर है ना, लेस देन 1 मिलीमीटर। ये डायरेक्ट एनसीडी से देखना, ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, क्या रहता है? 3 जो लेयर बोला था वो क्या क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई है ना, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई होता है, बीच में होता है तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्ट का वाला क्या होता है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। सो ऑल ऑफ दिस है ना, तो ऑप्शन तो हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर्स इन ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। एल्वियोलाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होता है? अरे एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली देखो ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा ना, तो ऑक्सीजन में कितना रहता है? मैक्सिमम 159, ठीक है। तो 159 दो ऑप्शन में करेक्ट है। देखो और क्या होता है? इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में कितना रहता है? 104 है ना।
104, यहाँ पर भी सेकंड में 104, 104, ये भी सही है यार। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना रहता है 45 है ना, तो ये 45 हो गया। सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है 40 रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 40 रहता है, हाँ 40 रहता है। और ऑक्सीजनेटेड में ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड में होता है 95, तो हो गया तुम्हारा 104 देन 40, 104 देन 40, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए 68A। इतना भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है जनरली नीट में, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना, अच्छा से वैल्यू याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्शियल प्रेशर इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एयर, ये भी यार छोड़ो यार, ये भी देख लेना तुम। द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है 97 है ना, और बाकी का 3% एज डिजॉल्व स्टेट में जाता है प्लाज्मा में, है ना, हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड आरबीसी ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट, कितना होता है 3%, डायरेक्ट हो गया ये सब। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, हाँ बाय हीमोग्लोबिन से जाता है, एज बाइकार्बोनेट से भी जाता है, और डिजॉल्व स्टेट से भी जाता है, तो ऑल ऑफ दिस हो गया, है ना, ये भी याद रखना। तो बाइकार्बोनेट से कितना जाता है 70%, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड एंटरिंग इन द लंग इज रीच इन, लंग में जो ब्लड जाता है दैट विल बी रीच इन, किस में होगा तुम्हारा, क्योंकि ब्लड लंग में जो ब्लड जा रहा है वो टिश्यू से जा रहा है ना, और टिश्यू से क्या लेके जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, है ना, तो ऑप्शन हो गया बी। देन द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज, मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज, अभी बोला था मैंने क्या कैसा होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट नहीं बाइकार्बोनेट, ठीक है, H2 रहता है ना, H2CO3 है ना, तो बाइकार्बोनेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड मेनली बाय, मेनली बाय कैसा होता है, ओबियसली किससे जाता है आरबीसी से, है ना, आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड हो गए, तो होता है तुम्हारा डी। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन 3 फॉर्म्स, ओबियसली एक होता है तुम्हारा एज हीमोग्लोबिन के साथ जो होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, और याद रखना ये कार्बोक्सी नहीं है, ठीक है, कार्बोक्सी नहीं है, कार्बोक्सी होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा, है ना, एज बाइकार्बोनेट एंड डिजॉल्व स्टेट, तो बाइकार्बोनेट कितना होता है 70%, ठीक है ना मैक्सिमम, और ये होता है 20 to 25%, बाकी का 7% डिजॉल्व, तो ऑप्शन तुम्हारा ए ही करेक्ट है ना, ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77, इस मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एट द मैक्सिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 आयरन रहता है ना, और एक आयरन एक ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अंडर ए गिवन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन मतलब ब्रेकडाउन कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं बोला, तो पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स, और एक कंडीशन में डिसोसिएशन होगा कब, जब तुम्हारा पीएच क्या होगा, या तो H+ कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा, है ना, तो H+ ज़्यादा होगा तो पीएच क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, है ना, तो पीएच डिक्रीज होगा, तो होगा तुम्हारा पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स, तो ऑप्शन तुम्हारा ए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है सॉरी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्लड कमिंग आउट ऑफ द लंग्स इज रिसर देन दैट ऑन एंटरिंग इनटू द लंग्स, ब्लड कमिंग आउट ऑफ द लंग रिसर किस में होगा, जो लंग से क्या लेके आता है ऑक्सीजन लेके आता है ना, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसमें, है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइजेस द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड विल, क्या हो जाएगा, तो जो
कार्ब था तुम्हारा, है ना, कार्ब था, वो कैसा हो जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा आ गया तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब राइट तरफ आ जाएगा, है ना, मतलब ब्रेक डाउन हो गया, है ना, तो शिफ्ट टू द राइट, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, 80A। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिसोसिएशन कार इज कनेक्टेड विथ, किसके साथ कनेक्टेड है ये, मतलब मेनली डिपेंड ऑन, हाँ ये तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, तो हो गया तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सिंपल है यार। ये लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू, है ना, दिस ऑक्सीजन क्या होता है ये, लार्ज नंबर ऑफ पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड, ऑक्सीजन बहुत सारा हमारे बॉडी में स्टोर होते रहता है एज बस, मतलब एक्सरसाइज में हेल्प करता है, ठीक है ना, ये बस याद रखना इसे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ये डायरेक्ट सिग्मोइड कर्व है ना, ये वाला सेकेंड दीज आर सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना, मिली सेकेंड। सो देखो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन कैन बी अफेक्टेड बाय, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना फैक्टर्स क्या क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली इस प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, है ना, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा ना तो ये सब डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब डिक्रीज होगा, ओनली ऑक्सीजन क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, है ना, तो इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरीड बाय 100 ml ऑफ प्योर ब्लड इज, क्या होगा, कितना कैरी करता है, कितना कैरी करता है ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ऑब्वियसली हमारे बॉडी में ज़्यादा चाहिए ना, तो याद रखना ज़्यादा चाहिए मतलब ऑब्वियसली ये 5 ml, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है तुम्हारे 4 ml चाहिए, 4 ml डिलीवर होता है, ठीक है। फिर देखो, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यू बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अरे सेम क्वेश्चन ही है ये तो, है ना, 5 ml। देन दो, हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड टू एल्वियोलाई बाय 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली बॉडी में कम चाहिए ना, तो ये कितना होता है, 4 ml डिलीवर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो नहीं होगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। देखो अभी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, है ना, तो ये क्या कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना, इनवर्सली हो गया, मतलब इनवर्सली, ओके। देन द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर होता है भी, प्रेजेंस ऑफ आयरन भी होता है, इट्स एबिलिटी टू कंबाइन रिवर्सिबली विथ ऑक्सीजन। तो मैं मतलब क्या बोला, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सब भी तो होता है, नॉर्मल टिपिकल फीचर्स होता है, लेकिन इस एबिलिटी टू रिवर्स विथ ऑक्सीजन इज द यूनिक कैरेक्टर, है ना, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो 89 हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स एट टिश्यू लेवल फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कौन सा होगा, कौन सा होगा, एट टिश्यू लेवल में बोला है, तो टिश्यू लेवल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, एट टिश्यू साइड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, क्योंकि कैटाबोलिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, तो हाई CO2 रहेगा, हाई H+ भी रहेगा, हाई टेम्परेचर भी रहेगा, ओनली ऑक्सीजन वहाँ पर कम होगा, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन, कब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कब हीमोग्लोबिन से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, है ना, ऑब्वियसली, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना।
तो कौन सा होगा, हाई PO2 चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड लॉ चाहिए, है ना। तो ऑप्शन आ गया तुम्हारा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बी प्रोमोटेड बाय। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन कैन बी प्रोमोटेड बाय किससे होगा, डिसोसिएशन कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, सिंपल है ना। नेक्स्ट देखो, द एंजाइम एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड इज, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड एज जो बाइकार्बोनेट बनाता है कौन सा एंजाइम, एक ही एग्जाम एंजाइम होता है, वो होता है CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ऑप्शन आ गया तुम्हारा ये C, ठीक है। देन व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन, सो अबाउट 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बा हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं, कितना होता है 20 to 25% ही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है ना। देन न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोलॉजी सेंटर ऑफ पोन्स कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, नहीं भाई साहब ये डिक्रीज करवाता है ना, डिक्रीज द ड्यूरेशन होता है। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, हाँ भाई साहब कोवोशनल डिसऑर्डर हो जाएगा ना, डस्ट वगैरह जब लंग के अंदर जाएगा। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये C। सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, इन्फ्लेमेशन तो ऑप्शन है क्या और नहीं है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये C, ठीक है। ये तो गलत हो गया, इन्फ्लेमेशन नहीं करता है, ठीक है, ये एम्फाइसेमा करवाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर, shows the right sequential phenomena during the process of carbon dioxide from blood to tissue, ठीक है ना। क्या होगा ये, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड, देन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड विथ वाटर फॉर्म बाइकार्बोनेट इनसाइड RBC, हाँ ये सही है। देन HCO3 माइनस आयन एंड H+ में डिसोसिएट हो जाता है, वो जो रिएक्शन है वो देखो पहले, ठीक है। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड, हाँ ये सही है, ये रिएक्शन भी सही है। इनसाइड प्लाज्मा, ये तो प्लाज्मा नहीं है ये वाला, ठीक है। फिर देखो कॉम्बिनेशन ऑफ H+ विथ हीम पार्ट ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू रिलीज, नहीं भाई साहब ये भी तो नहीं है, हाँ सर कॉम्बिनेशन ऑफ H+ विथ हीम पार्ट एंड फॉर्म ऑफ HbO2 टू रिलीज ऑक्सीजन, हाँ ये भाई साहब सही है, ठीक है ये सही है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ बाइकार्बोनेट विथ हीम पार्ट, बाइकार्बोनेट नहीं H+ कॉम्बाइन होके ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा P, उसके बाद Q देन S, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 95 C, ओके। फिर देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड इज प्राइमरीली डिपेंड ऑन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन RBC। देखो ये प्राइमरीली बोला जाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट के लिए क्या चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये B, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 97, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, हाँ ये सही है, ठीक है। फिर देखो क्या है, लिफ्ट्स ऑफ, सॉरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब रिब्स एंड स्टर्नम मूव, लिफ्ट्स ऑफ, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, ओके, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देन क्या बोला, RBCs ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली, नहीं वैसे सब कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट का होता है ना। थोड़ा सी केवल इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, हाँ अंदर तो हवा ही रहता है हम लोग का। देन हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर पर मिनट, नहीं पर ब्रेथ है, ओके पर ब्रेथ, ओके।
तो ये तो गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट बोला है तो करेक्ट कौन सा होगा? देखो और ये भी देख लो ऑप्शन, इतना ऑप्शन तो नहीं रहता, सारी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है तुम्हारा? सी, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन? सिंपल है, मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, कहाँ रहता है न्यूरोटॉक्सिक सेंटर? पी फॉर न्यूरोटॉक्सिक, पी फॉर होता है पोन्स तुम्हारा, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड। ये कौन, ये दिस इज डन बाय, किसने करता है, ये कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम। अरे यहाँ पर एक्सक्रीटोरी सिस्टम का क्या काम है भाई? तो बोथ, कौन सा एंडोक्राइन? तो हार्मोन भी तो नहीं करता है ना, कौन सा होता है हम लोगों का कौन होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर करता है ये सब, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये सब कहाँ रहता है? न्यूरल सिस्टम, है ना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज सेंसिटिव एरिया, डैश इज ए सेंसिटिव एरिया is situated adjacent to the respiratory rhythm center, adjacent to the rhythm center। कौन सा चीज़ होता है वो, कौन सा एरिया होता है वो? न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, है ना। कौन सा होता है और कैसा सेंसिटिव एरिया होता है? केमो सेंसिटिव, केमिकल डिटेक्ट करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, H+ ये सब। व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू, किस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कौन सा होगा, कौन सा आयन होता है? H+ आयन। तो सिंपल हो गया, केमो सेंसिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। कौन सा? एक्सेप्ट बोला है, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली रेगुलेट करता है, ठीक है। H+ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, फैक्टर से। ऑक्सीजन के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन होगा तुम्हारा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या होता है ऑप्शन ए क्या है? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूरोलॉजिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। हाँ भाई साहब, ये सही है, ठीक है। रिड्यूस करता है, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, सही है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। नहीं भाई साहब, ऑक्सीजन का रोल इन रेगुलेशन डिपेंड नहीं करता है, तो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट हो रहा है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। ओके, और क्वाइट सिग्निफिकेंट, हाँ मतलब इतना इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये सही है वाला भी, तो ऑप्शन बी भी सही है। RBCs contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase and minute quantities of the same present in the plasma too। तो क्या है ये? हाँ ये तो सही है, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25। हाँ ये तो सही है। अच्छा, तो ए वाला, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। हाँ सही था मैं यार, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होगा, है ना। इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ऑक्सीजन का रेगुलेशन में। रेगुलेशन में मेनली क्या डिपेंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एंड H+ का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 103B। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज द सेंसेस इन। सो देखो ये सब क्या होता है? केमोसेंसिटिव एरिया, तो केमिकल डिटेक्ट करेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू, किस में भेजेगा? जो प्राइमरी सेंटर है हमारा, कौन सा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये वाला ऑप्शन होगा तुम्हारा, लगता है कौन सा? बी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड H+ एंड रिदम सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन, हाई कॉन्सेंट्रेशन में कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? RBC, है ना, RBC में मिलता है, इसलिए एरिथ्रोसाइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग इन मैमल्स लाइस इन, कहाँ मिलता है ये सब? जो मेन कमांड है हम लोग का, कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ RBCs पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड
is likely to be higher in a person living at high altitude because किस लिए होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या रहता है, कम रहता है ना। तो ऑक्सीजन कम होगा मतलब एयर क्या होता है इसमें, देखो एयर इज क्लीन एंड अनपोल्यूटेड, नहीं है बोला, नहीं होता है। मोर सनशाइन इज अवेलेबल, अरे ये भी क्या कुछ ऑप्शन दे दिया। एयर इज लेस डेंस, हाँ ये हो सकता है। देखो इतना भी अच्छा पैटर्न का वाला नहीं है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा इसमें, ठीक है। एयर इज लेस डेंस मतलब क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर कम होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देखो व्हीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये कौन सा डिजीज में दिखाई देता है, एजमा पेशेंट जो होता है ना इसमें। देन द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसेमा, अरे सिंपल है, सिगरेट स्मोकिंग, है ना, ये भी सही है। फिर देखो ये वाला एक बढ़िया क्वेश्चन है, एजमा क्या होता है, एजमा होता है तुम्हारा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकियल्स, हाँ ये सही है, ठीक है, ऑन ए। तो एक ही ऑप्शन है भाई साहब, तो ऑप्शन तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देख लो एक बार। एम्फाइसेमा क्या होता है, इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्वेओलर वॉल आर डैमेज्ड होता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। देन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, ठीक है, व्हिच लीड्स इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन ए ही सही है तुम्हारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्फाइसेमा किसका डिजीज होता है, ऑब्वियसली लंग का, मतलब पाल्मोनरी डिजीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। इट ऑकर्स इन सम इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सही है। तो भाई साहब यहाँ पर क्वेश्चन क्या इनकरेक्ट बोला था, हाँ तो ये सही है। लॉन्ग एक्सपोजर इन सास इंडस्ट्रीज लीडिंग टू फाइब्रोसिस, ये भी सही है। वर्कर्स इन सास इंडस्ट्रीज कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस डिसऑर्डर बाय वेयरिंग मास्क, है ना, प्रोटेक्टिव मास्क, तो ये भी सही रहा। इट इज़ एन एलर्जिक डिजीज ऑलवेज, तो ये तो नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, एलर्जिक नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा डी, क्योंकि ये तीनों करेक्ट है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन, अरे ये तो सिंपल है, मिडल ऑब्लोंगेटा, है ना। अरे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर बोला, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नहीं, सॉरी। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर कहाँ का रहता है, पोन्स में भी मिलता है ना, मिडुला ऑब्लोंगेटा में भी है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बोथ ए एंड बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, two friends are eating together in a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. Okay, this coughing would have been due to improper movement of, तो इसको जो हिकाप्स बोलते हैं ना, हिकाप्स बोलते हैं हम, जो खाने के टाइम में होता है, ये किस लिए होता है, मेनली ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ दिस एपिग्लोटिस। जैसा हिकाप्स नहीं बोला, सडनली स्टार्ट्स काफिंग, है ना, काफ कैसे होगा, मतलब इसका जो फूड पार्टिकल होगा वो इसोफेगस से के अलावा थोड़ा ट्रेकिया में भी गया होगा, है ना। ट्रेकिया में क्यों क्यों चला जाएगा, क्योंकि ट्रेकिया का जो ओपनिंग में जो फ्लैप है एपिग्लोटिस, ये कम्प्लीटली कवर नहीं किया होगा, तो इसलिए थोड़ा खाना इधर भी जा सकता था, है ना। तो ऑप्शन होगा क्या, ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस, मतलब अच्छे से कवर नहीं किया होगा ट्रेकिया को और तुम्हारा फेरिंग्स को, तो इसलिए खाना थोड़ा ट्रेकिया में भी चला गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। क्या होता है, वन कैन ब्रेथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, वन कैन ब्रेथ आउट एयर बाय ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज and the mouth, one can consciously breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. मतलब हम कौन सा कॉन्शियस, मोस्ट ऑफ अस रिगार्ड ब्रीथिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट,
हाँ कॉन्शियसली लगा सकते हैं ना, ब्रेथ आउट बाय मूविंग हो सकता है। अरे ये सरो इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है सरो। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्टिलेजिनस रिग्स इन रेस्पिरेटरी पासेस आर प्रेजेंट इन, क्या होता है ट्रिकिया में? नहीं, ट्रिकिया में तो होता है, ट्रिकिया में ओनली नहीं होता है। ट्रिकिया एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स नहीं, ट्रिकिया ब्रोंका एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल, हाँ तो ये हो गया मतलब ट्रिकिया टू अप टू इनिशियल ब्रोंकियल तक ये हाफ कार्टिलेजिनस रिंग रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर देन दैट इज नॉर्मली फाउंड इन द रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम ऑफ और ए ह्यूमन लंग। क्या बोला ये? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। हाँ मतलब रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम जो होता है उससे ज़्यादा होगा, तो कौन सा ज़्यादा है? रेसिडुअल वॉल्यूम, हाँ ये भी ज़्यादा है। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम IRV, ये भी ज़्यादा है ऑब्वियसली TB से, ये भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा कौन सा? डी। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ट्रिकियल रिंग्स आर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ये सही है ना। ट्रिकियल रिंग जो ये कार्टिलेज है रिंग होता है, कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। द डोर्सल साइड ऑफ थोरेसिक चैम्बर इज फाउंड बाय स्टर्नम, नहीं भाई साहब, डोर्सल में क्या रहता है? वर्टिब्रा रहता है ना, वर्टिब्रा, तो ये गलत है। एक्सपिरेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, नहीं, जब प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब पॉजिटिव प्रेशर होगा ना, तभी तो लंग से बाहर आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन तुम्हारा लगता है कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए है ना। देन तुम्हारा होगा तुम्हारा 6000 to 8000 ml ऑफ एयर इज द, ये कौन सा होता है? टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, ये एक बार कैलकुलेट करके तुम कमेंट में बोल देना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज, वो कौन सा होता है? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन लंग में क्या क्या रह जाएगा? लंग में क्या क्या रह जाएगा? तो देखो ये सिंपल सा एक मैं डायग्राम से तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो पकड़ लो, ये एक लंग है ना, एकदम नीचे का जो हम नहीं निकाल सकते वो क्या होता है? RV, ठीक है। उसके बाद जो हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं वो क्या होता है? ERV, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मली निकलेंगे वो होता है तुम्हारा TB, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं तो वो होता है IRV, ठीक है। एवर क्या बोला? नॉर्मल एक्सपायर किया मतलब TB निकाला हम लोग, है ना। हाँ TB निकल गया तो क्या क्या रह जाएगा अंदर? IRV रहेगा, ERV रहेगा और RV रहेगा, तो ये तीनों मिला के क्या बनता है? वाइटल कैपेसिटी, है ना, इसको बोलता है तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। तो वन, सॉरी सॉरी सॉरी, वन सेकेंड, क्या बोला इसमें? नॉर्मल, हाँ इसमें सॉरी IRV क्यों आएगा? तो TB बाहर निकल दिया ना, TB तक बाहर निकल गया, तो अंदर क्या क्या रह गया? ERV एंड RV, तो इसको क्या बोलते हैं? ERV प्लस RV क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। तो लंग में जो रह जाएगा, हाँ ये सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 121, ए लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू, दिस इज क्या होता है? अरे ये तो मस्कुलर एक्सरसाइज का वजह यूज होता है, सॉरी ये। देन नेक्स्ट, बाक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड released from the body tissues into the blood is present as कार्बन डाइऑक्साइड मेनली मैक्सिमम कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट, सिंपल है ये। फिर कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये इतना भी जरूरी नहीं, ये वाला देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 124, आइडेंटिफाई A to C, ये क्या होता है? एक ए वाला, ये तो होता है, ये तो RBC है ना। देखो फिर B क्या होगा? ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है? स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। फिर 20 का वाला ये जो मिडिल है, मिडिल में क्या रहता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो C जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो C बेसमेंट मेम्ब्रेन है, B क्या होता है? एल्वियोलर वॉल, ये होता है RBC, ऑप्शन होगा तुम्हारा D, है ना।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला देख लो 126। ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीमोग्लोबिन एट टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज इन टिश्यू में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम रहता है, इसलिए ऑक्सीजन को डिलीवर करता है ना। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज लो, कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई। देखो ऑक्सीजन इज लो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई रहता है ना। टेंशन और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लड लिविंग द लंग्स हैज़ ऑल इट्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड एंड गिव्स अप ऑक्सीजन टू द टिश्यू बिकॉज, ये भी सेम ही है क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यू क्या रहता है, लो रहता है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ये भी देख लो एक बार। फिर लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, ड्यूरिंग ऑन सर्किट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड बैक थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन गिविंग अप इट्स ऑक्सीजन टू टिश्यू इज, अरे भाई सब नहीं सही सरो, ठीक है 25% होता है। फिर हम थोड़ा सा एनसीडी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो एनसीडी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज, क्या होता है क्योंकि इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, ड्यू टू ट्रिकियल ट्यूब्स है ना, ट्रिकियल ट्यूब्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद द हीमोसिल होता है उन लोगों के बीच में है। इंसेक्ट में क्या रहता है, हीमोसिल बोल के एक चीज रहता है, उसका एक्सचेंज डायरेक्टली थ्रू द ट्रिकियल ट्यूब। तो ऑप्शन ये डी है, ठीक है। देन रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग, मतलब जो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शंस है, क्या करता है, ह्यूमिडिफाइज करता है, वार्म अप द एयर करता है, ये भी करता है, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस होता है। तो रॉन्ग बोला है, रॉन्ग कौन सा है, क्लीन अप द एयर, अरे एयर तो क्लीन नहीं करता, ठीक है, ये तो गलत हो गया। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो गया उसका लंग पंक्चर हो गया, विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स इट इफेक्ट्स कुड बी, क्या हो सकता है इसमें फिर, क्योंकि जो हमारा थोरेक्स है मतलब जो पाल्मोनरी कैविटी है, ठीक है, ये क्या होता है, एक एयर टाइट कैविटी है ना, एयर टाइट कैविटी। तो ये अगर पंक्चर हो गया तो हवा क्या हो जाएगा, सबका सब हवा बाहर निकल जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी कोलेप्स हो जाएगा, आदमी का लंग कोलेप्स हो जाएगा, लंग कोलेप्स होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ नहीं कर पाएगा ना। तो रिड्यूस ब्रीथिंग रेट, रैपिड इंक्रीज इन द ब्रीथिंग रेट, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, मोशन इन रेस्पिरेशन, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, हाँ ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये डी। द नेक्स्ट होगा, इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज, क्या करता है, इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, नहीं इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है ना, इसलिए तो हार्मफुल है हमारे बॉडी में। तो 4 हो गया तुम्हारा। और भी देख लेते हैं, इट इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल बोला है, ठीक है ना, इट डिस्ट्रॉयस हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ जाके हीमोग्लोबिन के साथ बैठता है, ठीक है। तो ए हो सकता है, तो 4 क्या होगा तुम्हारा, ऑप्शन डी होता है, ठीक है ना, इट डिस्ट्रॉयस हीमोग्लोबिन। ये भी होता है क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन के साथ बैठ गया कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग कम हो जाएगा, तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम होगा, है ना। तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच रेफरेंस टू द नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। तो क्या होगा, इंस्पिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, नहीं एक्टिव प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, हाँ ये वाला करेक्ट है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बोथ एक्टिव, नहीं ये भी गलत है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ब्रेथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पायर किया आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ एयर इज टेकन इज
तो क्या बोलेंगे हम, फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया, मतलब इसमें IRV भी गया प्लस TV भी गया, ठीक है। हैविंग, आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब ERV निकालने के बाद, ठीक है। तो जो आदमी इंस्पायर हो करेगा फिर उसके बाद तो क्या क्या लेगा, पहले तो ERV लेगा, उसके बाद TV लेगा, है ना, ERV लेगा, उसके बाद TV लेगा, उसके बाद जो फोर्सफुली इंस्पायर किया IRV, और लांग में जो रह जाएगा वो क्या रहता है, RV। तो टोटल क्या होगा, ये सबका सब हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल लांग कैपेसिटी, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, है ना। तो क्या है, इनकरेक्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है ना, तो हाई पीएच मतलब H प्लस लो है, हाँ ऐसा ही है बोला। हाई टेम्परेचर होता है लो कार्बन डाइऑक्साइड, हायर PO2। इनकरेक्ट बोला है इसमें, तो ऑब्वियसली हाई PO2 तो रहेगा, है ना, हाई PO2 रहेगा, बाकी सब कम रहेगा, तो CO2 कम रहेगा, H प्लस कम रहेगा, टेम्परेचर भी कम रहेगा, तो यहाँ पर दिया टेम्परेचर हाई, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तो 7 हो गया तुम्हारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम में कौन सा मसल काम करता है भाई, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग में तुम्हारा डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये D, याद रखना, ठीक है। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर काम करता है, ये इंस्पायरेशन में, है ना, इंस्पायरेशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसेमा ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हु इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स, इन सच केसेस क्या होता है, एल्वेओलर वॉल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना, एंड डैमेज। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये 9B, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स इन ब्रेन, which of the following listed center can reduce the inspiratory duration upon stimulation। तो reduce the duration of inspiration ये कौन करता है भाई, पोन्स करता है, पोन्स, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पोन को क्या बोलते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, आया भी था बहुत बार पहले। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कब होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा होगा मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ये नहीं है, ये भी नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन आर हाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड लो, तो ऑप्शन हो गया B। नेक्स्ट देखो, इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, सिंपल है, स्पायरोमीटर, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत ही बड़ा एक ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये बात में छोड़ते हैं, तुम ये वाला देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है, कमेंट में बोल देना इसका आंसर भी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कार विल शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, तो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है ये राइट शिफ्ट कब जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना। तो ये राइट शिफ्ट कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा। तो 14 हो गया तुम्हारा राइट शिफ्ट इन केस ऑफ ये हाई PO2, है ना, तो ये हो गया 14A, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, है ना। सो मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो आर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, आर्थवर्म, देन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, फिशेस एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल। तो फिशेस का क्या होता है, फिश का ऑब्वियसली गिल्स होता है, ये तो पता ही है सबको, है ना।
फिशेस का क्या होता है, गिल्स। तो सी हो गया तुम्हारा 2, C2 एक ही ऑप्शन में दे रखा है भाई सब। तो देखो A1 आर्थ्रो मोस्ट क्रिटिकल सिंपल है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में क्या होता है, ट्रेकिया। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में इसमें भी गिल होता है, एक्वाटिक है ना, एक्वाटिक है तो पानी में तो गिल होगा। फिशेस में भी गिल्स है, तो B2 है, B3 है। अच्छा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स ना, आर्थ्रोपोड्स तो लांग हो सकता है। बार्ड्स एंड रेप्टाइल्स, तो बार्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ट्रेकिया हो सकता है, ठीक है, और लांग भी हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी, है ना। सो इतना ही इस वीडियो में, बस इतना ही, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।